वीडियो शुरू करने तो पहला जेकर तुसीं साडे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता तां नीचे दिते हुए लाल बटन नूं दबा के चैनल नूं सबसक्राइब करो ताकि साडीआं आउण वालीआं वीडियो तुहानूं सब तो पहला दिख सकन। आओ हुण ध्यान मारते हैं वीडियो दे वल। आज प्रेस बंधुओं को जो निमंत्रण दिया गया है उसके पीछे खास वजह ये है कि 26 जनवरी को जो लाल किले पे हुआ वो सारी दुनिया ने देखा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा और हम उस वाक़या की पूरी तरह से निंदा करते हैं कि जो वहाँ पे हुड़दंग हुआ वो बिल्कुल कबूल नहीं था और किसान ऑर्गेनाइजेशंस ने भी उन लोगों को अपने से अलग कर दिया जिनके ऊपर ये जिम्मेवारी आ रही थी। दिल्ली के अंदर 9 मार्च निकले किसानों के, 7 मार्च जो थे बहुत शांतिपूर्वक किसानों के स्वागत हुए, कहीं चाय पानी कहीं लंगर लगे, लेकिन 2 जगह पे ITO और लाल किले पे जो कुछ हुआ हमने देखा, जिसको ना किसान जथेबंदियों ने ना हिंदुस्तान में कोई रहने वाला मैं समझता हूँ उसकी इजाज़त देता है। लेकिन कुछ चैनल्स जो ऐसी चीज़ें दिखा रहे थे जिससे सेंटिमेंट्स भड़क सकते हैं, हिंदुस्तान का सोशल फाइबर खराब हो सकता है, उन चैनल्स की जो गैर जिम्मेवाराना या इररिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग थी उसको लेके इसका सख्त नोटिस लिया गया। क्योंकि 1984 हमें याद है कि 1984 में एक ही चैनल होता था, दूरदर्शन, और उस पर साफ तौर पे खून का बदला खून से लेंगे दिखाया जा रहा था कि सिखों ने हमारी मां मार दी। उसका नतीजा क्या हुआ कि 12,000 सिखों का कत्ल हिंदुस्तान में हुआ, जिसको सीधे तौर पे सरकार ने स्पॉन्सर किया था, राजीव गांधी की सरकार ने स्पॉन्सर किया था। आज यही काम कुछ चैनलों पे हमने नोट किया, जिसमें से जो हमने कोर्ट में मूव किया, सर सुखदेव सिंह ढींढसा जो डेमोक्रेटिक पार्टी के चीफ हैं, उनकी तरफ से और मेरी तरफ से, जागो पार्टी की तरफ से, कि जैसे कई चैनलों पे कई कुछ दिखाया गया, लेकिन एक चैनल को मैं यहाँ पे जिक्र करता हूँ कि आज तक पे दिखाया गया कि जो झांकियाँ निकली थी 26 जनवरी को, उसमें केदारनाथ मंदिर के झांकी को और राम मंदिर की झांकी को नुकसान पहुँचाया गया, उनके गुंबदों को नुकसान पहुँचाया गया, और जबकि ऐसी बात किसी ने देखी नहीं, किसने पत्थर मारा होगा, किसने डैमेज किया होगा, लेकिन वो सारी चीज एक समुदाय के साथ जोड़ रहे थे। पंजाब सरकार की झांकी थी जिसके ऊपर भी कोई ना कोई नुकसान हुआ, उस पर गुरु तेग बहादुर के जन्म स्थान का जो स्थान है उसकी वो झांकी बनाई गई थी। लेकिन मैं समझता हूं कि किसी शरारत के अधीन ये सारा कुछ हुआ। हमारा किसी चैनल से कोई वैर विरोध नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि चैनल जो हैं आज वो कान, नाक और मुंह हिंदुस्तान के हैं। जो वो चीज दिखाते हैं लोग उसको देखते हैं। अगर ऐसी भड़काऊ बात यहाँ पे दिखाई जाएगी तो जो हालात पिछले कुछ दिनों में देखे हैं कि वो टेंशन वाले हालात देखे हमने। तो हाई कोर्ट में सर सुखदेव सिंह ढींढसा की तरफ से और मेरे तरफ से अलग अलग PIL डाली गई थी, और हमारे एडवोकेट साहब यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, बेनीपाल जी और उनके साथ उनकी सारी टीम, और आज सीनियर एडवोकेट कीर्ति उप्पल जी और इंद्रबीर अलग जी पेश हुए थे। आज हाई कोर्ट ने, चीफ जस्टिस की कोर्ट ने आज नोटिस कर दिया है न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन, जिसके अंडर ये सारे चैनल्स आते हैं, और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, आज तक एंड अदर्स, इन सबको नोटिस किया गया है
और 26 फरवरी के लिए लगा दिया गया है। और ये सारे जितने लोगों को नोटिस हुआ, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स कोर्ट में थे और वहीं इनको नोटिस रिसीव भी करा दिया गया है। हम किसी भी कीमत में दिल्ली में किसी किस्म की आगजनी या कोई आग लगाने की कोशिश करे, कोई आपस में हिंदू सिख भाईचारा खत्म करने की कोशिश करे, ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। हम समझते हैं कि तिरंगे की बात की जाती है कि तिरंगे का मान जो सिख कौम करती है बाकी हिंदुस्तान भी करता है, लेकिन मैं समझता हूं कि सरहदों पे जान देने के लिए, गोलियां खाने के लिए 2% होने के बावजूद भी सबसे अगली कतार में हम खड़े होते हैं। निशान साहब, जिसको कई चैनल खालिस्तान का झंडा बोल रहे थे, निशान साहब वो मैं समझता हूं धार्मिक चिन्ह है कि जहां लगा हो, किसी किस्म की मदद किसी को चाहिए हो, किसी को रात काटनी हो, किसी को कोई तंग कर रहे हो असामाजिक तत्व, कहीं किसी को लंगर की व्यवस्था चाहिए हो, किसी के ऊपर कोई हमला हो रहा हो, जहां निशान साहब लगा हो, अगर वहां आ जाए उसकी हर किस्म की मदद की जाती है। और उसको खालिस्तान का झंडा बताया जा रहा था। मैं समझता हूं कि ऐसी रिपोर्टिंग के खिलाफ हम गए हैं ताकि कोई भी चैनल ऐसी कोई रिपोर्टिंग ना करे जिससे माहौल खराब हो सके। मैं बेनीपाल जी, जो नगेंद्र बेनीपाल जी हमारे एडवोकेट हैं, मैं उनको दूंगा, बाकी टेक्निकल बात वो आपसे शेयर करेंगे। आज सुनवाई के दौरान हमने कोर्ट को ये बताया कि हमारा लाल किले के इंसिडेंट से कोई लेना देना नहीं है। जो सरकार उनके खिलाफ कर रही है और जो किसान जथेबंदियां अपना रोष सरकार के प्रकट जता रही हैं, तो उसके हम उस मुद्दे को छेड़े बिना सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि कई चैनल्स इस चीज़ को यूज़ करके अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए काफ़ी चीज़ें ऐसी चला रहे हैं जो सही नहीं है। तो जिसका संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने नोटिस किया और उनको जवाब फाइल करने के लिए आदेश दिए हैं। अगली डेट 26 फरवरी है। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से एक दहशत का माहौल फैला हुआ है और हमारे पास कई केसेस आए हैं जिनके बच्चे, किसी का पति, किसी का बाप, किसी का बेटा लापता है, उसका भी संज्ञान लिया हुआ है। उसके बारे में डिटेल हम आपको आने वाले समय में देंगे। और जहां भी किसी का कोई ऐसा शख्स है कि जो नहीं मिल रहा, जिसका कोई अता पता नहीं है, वो हमारे को कांटेक्ट करे। हम इसके ऊपर अपनी टीम लगाई हुई है और आने वाले समय में आपको इसकी डिटेल भी हम जल्दी मुहैया कराएंगे। थैंक यू। नौजवानों के नाल हुण पत्रकारां नाल भी धक्केशाही हो रही है। मनदीप पुनिया नूं भी चक्किया गया पुलिस वालों, जिन्हों भी चक्या गया, भावें वो पत्रकार ने, भावें वो आम लोग ने, भावें वो किसान ने, जे चक्या गया तो पुलिस नूं दसना पएगा कि क्यों चक्या है। आज 4 दिन तक जे बंदियां दा पता नहीं तो बंदे है कित्थे ने। लेकिन मैं समझदा कि जदों कोर्ट दे विच इहदा जवाब मंगिया जाएगा उन्हां नूं जवाब देना पएगा। लेकिन मैं डिटेल तुहानूं इहदी हले अज नहीं शेयर कर रहा, मैनूं काम कर लैंदे हो, फिर तुहाडे नाल जरूर शेयर करांगे।